हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विनेश कुमार आपका केएसएस साइंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास 7 साइंस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। इन क्लास 6 You learned that food is essential for all living organisms। क्लास 6 में आपने यह सीखा कि जो भोजन होता है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी होता है। You also learned that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are component of food। आपने यह भी सीखा कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ये भोजन के तत्व होते हैं। These components of food are necessary for our body and are called nutrients। और ये सभी तत्व हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं और इनको हम बोलते हैं पोषक तत्व। All living organisms require food। सभी जीवित जीवों को भोजन चाहिए। Plants can make their food themselves। पौधे अपना भोजन अपने आप बना पाते हैं। But animals including humans cannot। लेकिन जानवर और इंसान अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स डेट ईट प्लांट्स। ये अपना भोजन दूसरे पौधों से या ऐसे जानवरों से लेते हैं जो पौधों को खाते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इस प्रकार से इंसान और जानवर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो यह जानना चाहती है कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स डेट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। पौधे केवल ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं और भोजन बनाने के लिए वो प्रयोग करते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स का। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और जो कच्चा सामान होता है ये उनके आसपास उपस्थित रहता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। जो पोषक तत्व होते हैं इनसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी बनती है, वो ग्रो करते हैं और जो उनकी बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं उनको वो रिपेयर करते हैं। और जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उनको डेली एक्टिविटी करने के लिए उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी हमें न्यूट्रिएंट से ही मिलती है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन वह तरीका होता है जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भोजन को ग्रहण करते हैं और उनकी बॉडी उसको यूटिलाइज या उपयोग कर लेती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic। वह तरीका जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किससे बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस से। तो ऐसे मोड को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, अपने आप। ट्रोफोस का मीनिंग होता है न्यूरिशमेंट। इसका मतलब हो गया अपने आप को स्वयं न्यूरिशमेंट करना। देयरफॉर प्लांट्स आर कोल्ड ऑटोट्रोप्स। इसलिए पौधों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी। ऑटोट्रोप का मीनिंग होता है स्वपोषी। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। जो एनिमल्स और दूसरे अन्य जीव होते हैं वो बना बना खाना, रेडीमेड खाना जिसको बोलते हैं, वो पौधों से लेते हैं। दे आर कोल्ड हेट्रोट्रोप्स। हेट्रो मीन्स अदर और इनको परपोषी कहते हैं हिंदी में। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do। पहली यह जानना चाहती है कि हमारा शरीर भोजन अपने आप क्यों नहीं बना पाता जैसे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का प्रयोग करके कर पाते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड।
हम यह जानना चाहते हैं कि जो पौधों की भोजन बनाने की फैक्ट्री हैं वो कहाँ पर हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या भोजन पौधे के सभी भागों में बनता है या कुछ किसी खास हिस्से में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो पौधे होते हैं अपने आसपास से कैसे कच्चे सामान को ग्रहण करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। वो कैसे पौधे जहाँ पर फूड फैक्ट्री होती है उनकी वहाँ तक उन पोषक तत्वों को या न्यूट्रिएंट्स को भेजने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। वह तरीका जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। जो पत्ते होते हैं वे ही पौधों की फूड फैक्ट्री होते हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। और जो भोजन का निर्माण होता है पौधों के अंदर वो पत्तों के अंदर होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। इसलिए जो कच्चा सामान होता है पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको पत्तों तक पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जो पत्तों के ऊपर साइड में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा पत्तों के अंदर तक पहुंचती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये जो छिद्र होते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा घिरे रहते हैं। सच पोर्स आर कोल्ड स्टोमेटा। और इनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। बुझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। बुझो यह जानना चाहती है कि कैसे पानी और मिनरल जो कि जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया है पत्तों तक पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं पत्तों तक छोटे छोटे पाइप्स जो कि पूरे जड़ों से लेकर तने में, शाखाओं में और पत्तों तक फैले रहते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और एक ऐसा लगातार रास्ता बनाते हैं जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पत्तों तक पहुंचते हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। और यह कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। पहली अब यह जानना चाहती है कि पत्तों में ऐसा क्या खास होता है कि वे ही भोजन को बना सकते हैं जबकि दूसरे जो पौधे के भाग होते हैं वो भोजन को क्यों नहीं बना पाते। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तों के अंदर एक हरा पिगमेंट होता है, एक रंजक होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और यह पत्तों की हेल्प करता है कि सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर कर लिया जाए। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एनर्जी का यूज किया जाता है भोजन निर्माण में और किससे किया जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जैसा कि यह जो सिंथेसिस होता है या निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश में होता है इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन, मीन्स लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन कर दिया जाता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि जो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर, ये चारों हमारे लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यह अपने आप में एक अलग प्रोसेस होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द
प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और जो सौर ऊर्जा होती है यह पत्तों के द्वारा भोजन के रूप में इकट्ठा कर ली जाती है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूरज ही वह एकमात्र सोर्स है जिससे सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या यह कल्पना कर सकते हो कि यदि धरती पर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या होगा? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो एनी प्लांट्स। जब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो धरती पर कोई भी पेड़ नहीं बचेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। और धरती पर जो भी जीवन है, सभी जितने भी जीव हैं वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ऑक्सीजन को छोड़कर जो कि जिंदा रहने के लिए आवश्यक है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है वह भी हमें पौधों से ही मिलती है। और वो कब मिलती है? जब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में हमारे पास क्या होगा? धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जिन भी पत्तियों की सेल में होता है वे सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करती हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। और इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू समझा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज हुआ है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ये हमारे पास लीफ है और लीफ के अंदर यहाँ पर ये क्या है? गार्ड सेल है। और गार्ड सेल में एक छोटा सा स्पोर है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू हमारे पास क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आती है। और यहाँ पर एक सेक्शन है लीफ का जिसकी कटिंग की हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी सेल्स होती हैं और इसमें आपको कुछ डॉटेड लाइंस डॉटेड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और यही सनलाइट को कैप्चर करते हैं। इस तरह से सेल जो लीफ की सेल्स होती हैं उनके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पर आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ये आपका ग्रीन प्लांट है। यहाँ पर आपकी जो सॉइल है उसके अंदर रूट्स हैं। रूट्स क्या करती हैं? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। और ये आपका जो मिनरल्स होते हैं वाटर के साथ मिलके ये क्या होते हैं? लीफ तक पहुँचते हैं। और लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से वायुमंडल से लीफ के अंदर आती है। और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने लगती है। और जो फूड प्रिपेयर होता है वो लीफ में और पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचा दिया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। और जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन हमारे पास निकलती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बाद में स्टार्च में बदल दिया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और लीव्स के अंदर जो स्टार्च की प्रेजेंस है इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च भी हमारे पास क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He want to know whether these leaves also carry out photosynthesis. बूझो ने कुछ पत्तियां देखी जिनका रंग था रेड कलर, वायलेट कलर और ब्राउन कलर। वह जानना चाहते हैं कि क्या इन पत्तियों में के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। हमें 2 गमले में लगे हुए पौधे लेने जो कि एक ही तरह के हैं। कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन द सनलाइट। एक को हमें 72 आवर्स के लिए अंधेरे में रखना है और दूसरे को सनलाइट में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ ऑफ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6।
और हमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करके देखना है, जैसा कि हमने क्लास 6 में सीखा था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और अपने रिजल्ट को हमें नोट करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, नाउ लीव द पोट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf। और अब जिस पौधे को हमने अंधेरे में रखा था, अब उसको 3-4 दिन के लिए सूरज की रोशनी में रख देना है और फिर उसके बाद हमें आयोडीन टेस्ट फिर से परफॉर्म करके देखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और जो भी उसके ऑब्जर्वेशन आए हैं, जो भी आपने नोट किया है, उसको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो पत्ते हरे रंग के अलावा होते हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर, और जो ये लाल ब्राउन कलर के जो पिगमेंट होते हैं ये उसको ढक लेते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, और ऐसी पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, आपने पॉन्ड के अंदर छोटे छोटे हरे रंग के धब्बे देखे होंगे। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी, और ये धब्बे जो बनते हैं एक ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको हम बोलते हैं एल्गी, उससे बनते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप गैस कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि जो एल्गी होती हैं ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसी के कारण उनका हरा रंग होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एल्गी भी अपना भोजन स्वयं बना सकती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन आपने देखा होगा पौधों के अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट्स भी होते हैं, तो ये कैसे बनते हैं? या जो पौधे होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो दूसरे फूड होते हैं, दूसरे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे बनाते हैं? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपने अभी यह सीखा कि पौधे कैसे कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और ये भोजन के दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बनाने में काम आते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, लेकिन आप जानते हैं कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो ये नाइट्रोजन कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर, आपको याद होगा, याद करिए कि जो नाइट्रोजन होता है हवा में बहुत अधिक मात्रा में 78% तक पाया जाता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन जो पौधे होते हैं सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में बदल देते हैं मिट्टी के अंदर ताकि उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए। दीज सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर, और यह नाइट्रोजन घुली हुई अवस्था में पानी के साथ पौधे के अंदर पहुंच जाती है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल, आपने यह भी देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स को मिला देते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स, इस तरह से क्या होता है प्लांट अपनी जो ज़रूरत होती है नाइट्रोजन के साथ अलग अलग जो भी कंस्ट्रेंट होते हैं फूड भोजन के निर्माण में, तो उनको वो पूरा कर लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट, इस तरह से जो पौधे होते हैं अपने जो दूसरे अदर कंपोनेंट्स होते हैं भोजन के, उन जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, उनका वो निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में दूसरे कौन से तरीके हैं जिनसे वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल,
कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वे अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, वो कैसे जिंदा रहते हैं और वो अपना जो पोषण है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, इंसान और दूसरे जानवरों की तरह ये पौधे भी अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। दे यूज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनमें परपोषण होता है, मीन्स वो दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, क्या आपने कभी देखा कि कुछ धागे से पीले रंग के होते हैं किसी पेड़ के शाखाओं पे, ब्रांचेस के चारों ओर लिपटे रहते हैं। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कसकटा अमरबेल, यह एक पौधा होता है जिसको कसकटा प्लांट बोलते हैं या अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, यह उन पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है जिनके ऊपर यह लिपटी रहती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड ए होस्ट, जिस पौधे पर यह लटकी रहती है उसको होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट, चूँकि यह उस पौधे से कीमती पोषक तत्व लेती है और इससे उस पौधे को नुकसान पहुंचता है, तो इसलिए जो कसकटा प्लांट होता है इसको पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर द प्लांट्स, क्या हम और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो भी पौधों के लिए पैरासाइट या परजीवी हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, आपको इसके बारे में सोचना है और अपने टीचर से डिस्कस करना है। पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट, पहली यह जानना चाहती है कि जो मच्छर होते हैं, खटमल होते हैं, जूं होती है और लीचेस होती हैं, वे हमारा खून चूसती हैं, तो क्या वे भी पैरासाइट हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स डेट ईट एनिमल्स, क्या आपने कुछ ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम, हाँ कुछ पौधे हैं जो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और उनको पचा लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ये पौधे हरे भी हो सकते हैं और दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 द पिक्चर लाइक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये आपका जो पिक्चर है या बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक लीड लगी हुई है और जो इंसेक्ट होता है वो यहाँ पर आता है और जैसे ही क्या होता है कि वो इंसेक्ट यहाँ पर अंदर आता है, उसमें एक डाइजेस्टिव जूस होते हैं इस पिक्चर के अंदर, तो ये जो लीड होती है बंद हो जाती है और इसके अंदर पिच के अंदर हेयर भी होते हैं और वो हेयर अंदर की तरफ होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जैसे ही इंसेक्ट बैठता है तो लीड ये बंद हो जाती है और वो जो उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो उस इंसेक्ट को पचा लेते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं। स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है वो उस पौधे का लीफ का जो मॉडिफाइड या बदलावा रूप है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, और जो उस पौधे का लीफ का अपेक्स था, जो लास्ट पॉइंट था, वो क्या होता है ओपन और क्लोज हो जाता है। और द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स लीड, और जो आपका अपेक्स होता है लीफ का वो एक ढक्कन की तरह काम करता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो पिक्चर के मुंह को खोलता और बंद करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, पिक्चर के अंदर हेयर होते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे कोई इंसेक्ट पिक्चर के अंदर आता है, द लीड क्लोजेस, लीड बंद हो जाती है, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो पकड़ा हुआ इंसेक्ट होता है वो बालों में फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर, और जो इंसेक्ट होता है पिक्चर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, पाचक रस होते हैं, उनके द्वारा उसको पचा लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स,
और ऐसे इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल डैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो? क्या यह संभव है कि ये ऐसे पौधे हैं जिसमें उनको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उनको ज़मीन से या मिट्टी से नहीं मिल पाते हैं? बूजो कन्फ्यूज हो जाती है। इफ़ द पिचर प्लांट इज ग्रीन, यदि पिचर प्लांट हरा है एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, और उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, यह इंसेक्ट क्यों खाता है फिर? नेक्स्ट पॉइंट इज 1.4 सेप्रोट्रोप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने सब्जियों के बाजार में देखा होगा कि वहाँ पर मशरूम के पैकेट बिकते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुडिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और आपने बरसात के दिनों में जो हमारे पास लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनके ऊपर अम्ब्रेला की तरह कुछ उगाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब हम ये पता लगाते हैं कि ये कैसे जिंदा रहने के लिए अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उनको वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैकेट ऑफ मशरूम यहाँ पर है, एंड ए मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मैटर, और जो सड़ रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मैन्यूर होता है, उस पर यहाँ पे देख सकते हैं कि मशरूम कैसे ग्रो करता है। बूजो वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूजो यह जानना चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, और इनके जानवरों की तरह कोई मुंह भी नहीं होता। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, और ये हरे पौधों की भी तरह नहीं है। एज दे लैक क्लोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन भी नहीं बना पाते। यहाँ पर एक एक्टिविटी है 1.2, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विद वाटर। एक हमें ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसको गीला कर लेना है पानी से। लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 or 3 days और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, और इसको 2-3 दिन गर्म जगह पर रखना है जहाँ पर नमी भी हो, और या तब तक रखना है जब तक उस पर कुछ धब्बे नहीं आ जाते। दीज पैचेस मे बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। ये जो धब्बे हैं वाइट कलर के हो सकते हैं, ग्रीन और ब्राउन कलर के हो सकते हैं, कोई दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास, और इन पैचेस को आपको या तो मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना है। यहाँ पर एक ब्रेड का ये पीस है और ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो हम इस पैचेस को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और जो भी आपके रिजल्ट हैं ऑब्जर्वेशन है उनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, और आपको इस तरह से दिखाई देगा जैसे कि जो कॉटन है या कपास है उसके जो धागे हैं वो ब्रेड के ऊपर बिखरे हुए पड़े हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, इनको हम फंगी को बोलते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनमें अलग तरह का न्यूट्रिशन होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकिंग मैटर, ये जो डिकिंग और डेड मैटर होता है उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस पाचक रस छोड़ देते हैं। एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन, और उसको सॉल्यूशन में बदल देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और फिर उसके बाद ये उसमें से जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक in nutrients in solution form from dead and decaying matter is called a saprotropic nutrition। और इस प्रकार से जब कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है किसकी फॉर्म में, सॉल्यूशन की फॉर्म में, कहाँ से लेता है, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ऐसे मोड को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। वे पौधे जिसमें सेप्रोट्रोपिक मोड के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जब लंबे समय के लिए किसी अचार, लेदर, कपड़े या किसी दूसरे सामान को गर्म जगह पर छोड़ दिया जाता है तो उसमें ये फंगी ग्रो कर लेती है। पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज, पहली ये जानना चाहती कि उसके ये सुंदर जो जूते हैं
विच सी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन, जो कभी कभी पहनती है स्पेशल ओकेजन्स पर, वर स्पॉइल्ड बाई फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि क्या ये भी उस फंगी के द्वारा रेनी सीजन में ख़राब हो सकते हैं। सी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि बरसात के दिनों में ही फंगी अचानक से कैसे आ जाती है। Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. बूजो को एक बार उसके दादाजी ने कहा था कि उनका जो गेहूं की फसल है वो फंगी द्वारा स्पॉइल्ड या ख़राब हो गई है। ही वांट्स टू नो इफ फंगी कोज डिजीज ऑल्सो, वह यह भी जानना चाहता है कि क्या फंगी से कोई बीमारी भी होती है। पहली टोल्ड हिम डैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, पहली उसको बताती है कि कुछ ऐसी फंगस भी हैं जैसे कि यीस्ट और मशरूम जो कि काफ़ी यूजफुल होती हैं। बट सम फंगी कोज डिजीजेस इन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस, लेकिन कुछ ऐसी फंगस भी हैं जो पौधों में, जानवरों में और इंसानों में बीमारी करती हैं। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, और कुछ फंगी दवाई में भी यूज की जाती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और बरसात के दिनों में ये कई चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस, अपने मम्मी पापा से आप पूछ सकते हैं कि फंगी किस तरह से नुकसान पहुंचाती है घरों में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल के स्पोर्स होते हैं वो सामान्यतः हवा में उपस्थित रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जब वे किसी गर्म और गीली जगह पर लैंड करते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं और ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, क्या आप ये बता सकते हैं कि हम इन चीज़ों को, अपने सामानों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपनी रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, जैसे कि कुछ जो फंगी होती हैं पेड़ों की जड़ों में रहती हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, जो ट्री होता है फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एंड इन रिटर्न, और बदले में फंगस से क्या लेता है, रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से पानी को और न्यूट्रिएंट लेने में हेल्प लेता है। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, और पेड़ों के लिए यह संबंध बहुत ही जरूरी है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिकेंस, एक ऐसा प्रकार का जीव है जिसको लिकेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, उसमें एक क्लोरोफिल वाला पार्टनर होता है, विच इज एन एल्गी, और जो कि एल्गी होता है। एंड ए फंगस लिव टुगेदर, और दूसरा क्या होता है, फंगस होता है, दोनों साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, जो फंगस होता है एल्गी को क्या प्रोवाइड कराता है, रहने की जगह, वाटर और मिनरल। एंड इन रिटर्न, बदले में द एल्गा प्रोवाइड फूड, बदले में एल्गी क्या करती है, उसको भोजन प्रोवाइड करती है। विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस, जो कि वह प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि जो पोषक तत्व हैं वो सॉइल के अंदर कैसे बने रहते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, क्या आपने किसी किसान को देखा है जो अपने खेतों में मैन्यूर या जो उर्वरक होते हैं उनको फैलाता है। और गार्डनर्स, ऐसे ही माली करता है। यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स, जैसे कि वो अपने बागीचे में, गार्डन में या गमलों में करता है। डू यू नो व्हाई दे आर एडिड टू द सॉइल, क्या आपको पता है कि वो ये खाद और फर्टिलाइजर्स अपनी मिट्टी में क्यों डाल रहे हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जैसा कि आप यह जान चुके हैं कि जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, इस तरह से मिट्टी के अंदर इन न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, जो उर्वरक और मैन्यूर होते हैं उनके अंदर
प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। और ये न्यूट्रिएंट मिट्टी के अंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर इनको हम मिट्टी के अंदर डालते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्थी इफ़ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। जब हम पौधों को उगाते हैं तो यदि हमें उनको स्वस्थ रखना है तो हमें समय समय पर उनकी जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसको भी पूरा करना होगा। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। फसलों को अधिक मात्रा में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। आफ्टर द हार्वेस्ट, काटने के बाद, द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब फसल काट लेते हैं तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कम हो जाती है। दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। यद्यपि हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में होती है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पौधे नाइट्रोजन को इस प्रकार से यूज नहीं कर पाते जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन घुलनशील अवस्था में यूज करनी होती है। द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में बदल देता है कि जो मिट्टी के अंदर घुल जाती है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम अपना खाना नहीं बना पाता। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन। इसलिए यह जो बैक्टीरिया होता है चने, मटर और मूंग या जो दूसरे दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है और उन पौधों को ये नाइट्रोजन देता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। अधिकतर दालें जो होती हैं हमें लेग्यूमिनस पौधों से मिलती है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इसके बदले में जो पौधा होता है वो बैक्टीरिया को रहने की जगह और भोजन प्रोवाइड कराता है। दे हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उनमें आपस में एक सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर। और इस संबंध का किसानों के लिए बड़ा ही महत्व है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। और जिन मिट्टी में, जिस खेत में वो दाल वाले पौधों को उगाता है किसान, उसमें उनको फिर से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दिस चैप्टर यू लर्न डैट। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। अधिकतर पौधे क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो क्या है, ऑटोट्रोफ्स हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स अडोप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रोपिक। कुछ ही ऐसे पौधे हैं जिसमें अन्य तरीकों जैसे कि परजीवी और मर्तोपजीवी तरीके से पोषण होता है। दे डिप्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। और उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो दूसरे एनिमल से मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी सभी जानवर हैं उनको हेटरोट्रोप की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि वे अपना भोजन दूसरे एनिमल से, पौधों से प्राप्त करते हैं। कैन वी से डैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रोप्स। क्या हम यह कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं कि वो पार्शियल हेटरोट्रोप्स हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू पूरा कर लेते हैं, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स वो खुद नहीं प्रिपेयर करते उनको वो इंसेक्ट से प्राप्त कर लेते हैं। व्हाट यू हैव लर्न। आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। कि जितने भी सभी जीव हैं वो भोजन लेते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उसको वो अपनी बॉडी की मेंटेनेंस, मरम्मत करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए यूज करते हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रोप्स। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये क्या है, स्वपोषी या ऑटोट्रोप्स हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। पौधे केवल साधारण रासायनों का यूज करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और मिनरल्स अपना भोजन तैयार करने के लिए। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं क्लोरोफिल और सनलाइट। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह पत्तों के द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से इकट्ठा कर ली जाती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में ही क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। और जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनी वह अन्य जीवों द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती है। फंगी डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। जो फंगी होती हैं वो डेड मरे हुए या जो सड़ रहे चीज़ें होती हैं उनसे वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। दे आर सेप्रोट्रोप्स। ये मरतोप जीवी होते हैं। प्लांट्स लाइक कसकटा आर पैरासाइट्स। जो पौधे कसकटा की तरह होते हैं वो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। और वो जिस पौधे पर रहते हैं उससे अपना भोजन लेते हैं। ए फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। कुछ पौधे और सभी जानवर अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।